हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ पे आपको मैं कुछ सिखाता हूँ और आपसे कुछ सीखता हूँ, आपके कमेंट से कुछ जानता हूँ कि मेरा सिखाना और आपका सीखना कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम एक हाइलाइटिंग कर रहे हैं। जिस टाइम हम आपको हाइलाइटिंग के बीच में मैंने वीडियो स्टार्ट कराया है। मैंने सोचा कुछ हाइलाइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ कलर का बेसिक नॉलेज हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। तो हमने क्या करा है कि इनके बालों में एक हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हम दो कलर के शेड यूज कर रहे हैं, एक रेड बेस और एक ब्राउन बेस। जो ब्राउन बेस है वो हम यूज कर रहे हैं 7/7 3। ये वेला का कलर है। और जो रेड वाला बेस है 7/7 6/7 4 कर रहे हैं। ये देखिए, तो अगर आप इसमें वीव की टेक्निक को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं किस तरह से वीव की टेक्निक हो रही है। तो और किस तरह से कलर एप्लीकेशन हो रहा है। आपको बहुत पेशेंसली काम करना होता है ताकि आपका टेक्निक अच्छा रहे। प्लेसमेंट आपकी स्ट्रीक्स की, हाइलाइटिंग की, वीव की, सबकी एकदम परफेक्ट जगह पे जानी चाहिए। तो इस तरह से आपको उस पर फोकस करते हुए काम करना है। चलिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ कलर के बारे में। जैसे हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि हम यूज करते हैं लॉरियल के कलर, वेला के कलर, स्वाशकॉफ के कलर, मैट्रिक्स के कलर, और बहुत सारे कलर हैं। जैसे आप और सकते स्ट्रीक्स के कलर, गोदरेज के कलर। तो ये सारे कलरों में एक कॉमन चीज है, एक इसके नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम जानते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। किसी किसी कंपनी के ये नंबर 10 के बाद भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो ये सब जितने भी नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं कि हमारा जो कलर है 1 नंबर वो ब्लैकिश कलर है। ठीक है। 2 नंबर भी क्लोज टू ब्लैक ही रहेगा। 3 नंबर जो होगा किसी भी ब्रांड के अंदर वो डार्क ब्राउन कलर होगा, जो कि कालों में कम, मैं कालों में मतलब ब्राउनिश उसमें पिगमेंट शुरू हो गया। ये जो ब्राउनिश पिगमेंट शुरू होता है ये ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लैकिश ही ब्राउन होएगा ये। इसकी विजिबिलिटी बहुत कम ब्राउन आएगी। तो और उसके बाद 4 नंबर आता है जिसको हम मीडियम ब्राउन कहते हैं। आप इसके सीक्वेंस को ऐसे याद कर सकते हैं। 3 से पहले वाले आप छोड़ दीजिए, 1 और 2 तो ब्लैक ही होते हैं। किसी कंपनी में 1 नंबर ब्लैक है तो किसी कंपनी में 2 नंबर ब्लैक है। 3 नंबर को आप याद करिए डार्क डार्क ब्राउन, 4 नंबर को मीडियम ब्राउन, 5 नंबर को लाइट ब्राउन। अब 6 नंबर पे आ गए तो 6 नंबर को डार्क ब्राउन, 7 नंबर को मीडियम ब्राउन, 8 नंबर को लाइट ब्राउन, 9 नंबर को वेरी लाइट ब्राउन, और 10 नंबर को लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। इस तरह से आप कलर के नंबर सिस्टम याद रख सकते हैं। पर आपको मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कलर के नंबर होते हैं, जैसा आपने नोट किया, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें लिखा होता है 3 पॉइंट या 3.0 या ओनली 3 या 3/00, जैसे वेला की सीरीज में लिखा होता है। तो ये क्या, ये 3.0 और 3.00 भी कुछ हमें बताते हैं, या सिर्फ अगर 3 है तो वो क्या बताता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर कंपनी के अंदर जो कलर के बाद जो 3.0 है, इसका मतलब है डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, ओनली डार्क ब्राउन समझ लीजिए इसको। अगर 3.0 में अगर अगर 3.00 लिखा है तो 3.00 का होता है डार्क ब्राउन इंटेंसिव। इंटेंस मतलब डार्क ब्राउन की क्वालिटी, जो डार्क ब्राउन का पिगमेंट है इसमें ज्यादा है। तो अगर आप इसके देखते हैं, फिर देखिए 4, जैसे आप फैशन कलर में देखेंगे, 4/4 किसी ब्रांड में कलर होता है ये, वैसे तो बेला का कलर है। तो अगर तो इसमें आपको 6/6 जो है इसके अंदर आप देखते हैं हमेशा कि आप पहले तो बेस कलर में आप ये सोचिए कि जितना छोटा नंबर होएगा हमारा बेस कलर का और जितना बड़ा नंबर होगा हमारा बेस कलर का, जो कि पॉइंट से पहले यूज होता है, तो छोटा नंबर मतलब डार्कर कलर, जितना बड़ा नंबर मतलब छोटा नंबर, जैसे 3 नंबर डार्क है, 4 नंबर उससे एक शेड लाइटर है, 5 नंबर उससे एक शेड लाइटर है। तो ऐसे 6 नंबर उससे लाइट, 7 उससे लाइट, 8 उससे लाइट, 9 उससे लाइट और 10 उससे लाइट। ऐसे सो ऑन 11 12 जब भी चल रहा है। तो इस तरह से हमारी गिनती के साथ जैसे जैसे गिनती बड़ी होती जाती है, हमारे कलर्स की जो लाइटनेस है वो बढ़ती जाती है, वो एकदम लाइट होता चला जाता है। फिर उसके बाद आप हमेशा एक चीज नोट करेंगे कि कलर के बाद एक नंबर लिखा होता है 3 पॉइंट। अब 3, अब जैसे कलर देखा आपने 5.1। 5.1 का मतलब क्या होता है कि 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब ऐश। इस कलर के अंदर ऐश का रिफ्लेक्ट है। 5 नंबर बेस के साथ हमने ऐश कलर कंपनी ने मिक्स करके दिया है इसके अंदर। तो ये कलर क्या होगा, 5.1 और 4.1, इसके अंदर 1 जो होता है
ये 1 जो कलर है ये हमारे ऑरेंज को कट करता है। कट करना मतलब उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। उसको ऐसा न्यूट्रलाइज़ करता है कि वो ऑरेंज नहीं दिखता, वो ब्राउन की तरफ जाता है। तो इस तरह के इसके अंदर कलर सिस्टम में कलर यूज़ होते हैं। तो जैसे 1 हो गया, 5.1 पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको कहते हैं पिगमेंट्स या फिर उसे कहते हैं रिफ्लेक्शंस। ये फैशन शेड्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। 1 नंबर ऐश को रिप्रेजेंट करता है, 2 किसी ब्रांड में किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 करता है लॉरियल के अंदर इरिडिजेंट। इरिडिजेंट का मतलब होता है वॉयलेट। तो 2 जो है हमारे बालों में वॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है। और 3 जो होता है लॉरियल के अंदर, 3 जो होता है गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर जो होता है वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से नहीं, 4 नंबर हमारे बालों में कॉपर को रिफ्लेक्ट करता है लॉरियल में। 5 करेगा रिफ्लेक्ट हमारे बालों में मोहगनी को। 6 करेगा रेड को। 7 करेगा ब्रूनेट को। 8 करेगा अभी जो नए पिगमेंट्स आए हैं उसको। 9 और 10 अभी कोई पिगमेंट नहीं करता मेरे ख्याल से। 10 नहीं होता है, 0 होता है। 0 इंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इसके पिगमेंट्स को याद कर सकते हैं। आपके पास जो भी शेड कार्ड है उसको आप ध्यान से देखिए कि आपकी जो नंबर सिस्टम है कलर्स के, उसके बाद पॉइंट लगेगा या फिर स्ट्रोक लगेगा और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन बदलता जाएगा। एक लॉरियल में कलर आता है 6.32। उसके अंदर 32 और उसके एक और कलर आता है 6.23। आप 6.23 और 6.32 के अंदर डिफरेंस को समझिए आप। इसमें अब 23 और 632 के अंदर डिफरेंस क्या है? 6 नंबर दोनों में सेम है, दैट मीन ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क ब्लॉन्ड को। फिर उसके बाद 3 रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को और 2 रिप्रेजेंट करता है वॉयलेट को। तो अब इसमें जिसमें 3 पहले लग रहा है उसमें 6.3, मतलब उसमें 3 की क्वांटिटी ज्यादा है फैशन पिगमेंट की, 2 की क्वांटिटी कम है। जो बिंदी के बाद, जो पॉइंट के बाद या स्ट्रोक के बाद जो पहला वर्ड लिखा होता है, पहला नंबर लिखा होता है, हमेशा उस नंबर की क्वांटिटी ज्यादा होगी अगर 2 पिगमेंट डल रहे हैं एक शेड के बीच में। तो इस तरह से आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे मुनीर है एक, जो हमारे एक, क्या कहते हैं, टर्किश आर्टिस्ट हैं जो मिस्टर मुनीर। तो उनके जो कलर होते हैं उसके उनके कलर में स्ट्रोक के बाद, मतलब 3 स्ट्रोक के बाद 3 बारी 7 भी आ सकता है, 4 बारी 7 भी आ सकता है। तो उन्होंने उस तरह से अपने नंबर सिस्टम बनाया। तो जो पिगमेंटेशन का जो नंबर सिस्टम बनता है वो आप जो भी होते हैं हम सब ना वो अपने आप बनाते हैं। जो भी कंपनी होती है कुछ कुछ बेसिक रखते हैं उसके अंदर, पर जैसे 3 स्ट्रोक डाल दिए, 2 स्ट्रोक डाल दिए, ये सब हमारे अपने हाथ में होता है। और टेक्नीशियन इसको सही तरह से समझता है कि 2 स्ट्रोक का मतलब क्या है और 3 स्ट्रोक का मतलब क्या है। तो अगर आपको कलर पे कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपकी कमेंट का। और अगर कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरे हाइलाइटिंग के में वीव किस तरह से हो रहे हैं इस टाइम। हम कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि इस हाइलाइटिंग को हम बहुत स्पीड से कर सकें। आपने देखा होगा 10 मिनट में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हाइलाइटिंग करते वक्त। इसमें मेरी मैं और मेरी टीम काम कर रही है। और मेरे साथ एक दो बंदे और हैं जिन्होंने बालों को भी होल्ड कर रखा है। और उसमें हम फॉइल और क्या कहते हैं फॉइल को भी हैंड में दे रहे हैं लगाने के लिए। तो इस तरह का हमने टीम वर्क करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी और बहुत अच्छा होए। हर आदमी को अपने एक काम पे ही फोकस करना होता है, सारे काम पे उसको फोकस नहीं करना होता। जैसे मैंने वीव कर दिया तो मेरे मेरे कलीग ने मेरे साथ आकर उसको फॉइल अप कर दिए। ये देखिए सेक्शन, आपकी जो वीविंग की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ना एग्जैक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आपने एक बाल निकाला है सेक्शन जिसमें 50 बाल आ रहे हैं निकल कर, तो दूसरे में भी 50 के आसपास ही बाल हो, ये नहीं कि वो 30 हो जाए उसके अंदर। 50 के सेक्शन में 50 में 45 तो चल सकते हैं, 55 भी चल सकते हैं, पर वो 30 नहीं चल सकते। उससे क्या होगा, थिकनेस जो होगी बराबर बराबर नहीं रहेगी, वो अलग अलग तरह से हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा हेयर के बारे में, कलर के बारे में थोड़ा नॉलेज? अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ा आता है मुझे आप सबको ये सारी सारी बातें बताने में। और ज़्यादा तब मज़ा आता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अभी हमारे कुछ सेक्शंस बाकी हैं। तो मैं आपको आपको कलर्स के बारे में मैंने जैसे बताया है कि हमारे बहुत सारे ब्रांड होते हैं। तो आप लोग कौन-कौन से ब्रांड का कलर यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर ये भी जानना चाहते हैं कि इस ब्रांड में ये कलर आता है तो दूसरे ब्रांड में ये कलर कौन-सा नंबर में मिलेगा, तो मैं आपको उसको भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ। जितना नॉलेज मेरे पास है वो अब मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगा।
तो आप देख सकते हैं हमारी टीम काफ़ी स्पीड से काम कर रही है इसके ऊपर। हम ऑलमोस्ट आखिरी पे पहुंच चुके हैं, कुछ और फॉइल रह गए हैं, बस ये फॉइल अप करेंगे और हमारा ये फिर ये डेवलपमेंट टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको जब मैं कोई कलर का वीडियो बताऊंगा बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं कलर के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी कलर को मतलब मैक्सिमम टाइम पर आप कलर को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।